लाहौर समेत पंजाब केपी में बादलों की एंट्री। लाहौर में मॉडल टाउन, जेल रोड, कोट लखपत के इलाकों में बूंदाबांदी। जड़ावाला, पाकपतन, साहिवाल में भी बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मर्दान, सवात, नौशहरा और DI खान में भी बारिश। मुख्तलिफ शहरों में धुंध छा गई। मोटरवे कई सेक्शन से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M5 धुंध के बायस शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। खिलाड़ी बल्ले से महरूम, PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। चेयरमैन PTI गौहर खान भी साबिक हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। PTI ने पार्टी आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया इंतखाबात करवाए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। ख्वाह शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI जमाल अकबर अंसारी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। असद उमर दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। बानी चेयरमैन का अपना बतौर चेयरमैन PTI ओहदा 13 जून तक था। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। PTI का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाए। आइन की कौन सी शिक की खिलाफवर्जी की गई? सिर्फ PTI का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टीज का क्यों नहीं? बैरिस्टर गौहर खान ने सवाल उठा दिया। PTI से बल्ले का निशान वापस लेना साजिश और जातियात पर मबनी करार दे दिया। कहा आम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान मौजूद है। एतजाज एहसन ने दावा किया कि PTI के खिलाफ ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी को हक से महरूम नहीं कर सकता। PTI ने जो बोया वही काट रही है। इस जमात का वजूद ही फ्रॉड था। PTI को 2018 में मुसल्लत करके अवाम से मैंडेट छीना गया। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला आया था, अपने नाम से नहीं लड़ सकती। पार्टी ने माजी में बदतरीन इंतकाम का सामना किया, इसके बावजूद कभी रियासत पर हमलावर नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI के तमाम ओहदे कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत में जाते हैं। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां से हुए किसी को इल्म नहीं था। जो सियासी जमात वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। बानी PTI की जानिब से साइफर का मतन पब्लिक करने के शवाहिद नाकाफी हैं। PTI के बानी ने किसी मुल्क के फायदे के लिए साइफर पब्लिक किया, ऐसे सबूत मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तकाब होने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। बानी PTI जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट मनसूख कर सकती है। हाई कोर्ट का मुल्जिमान को जमानत न देना हकाइक के बरखिलाफ है। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में करने का हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इस वक्त बानी PTI नहीं अवाम के हुकूक का मामला है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? साइफर केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। रिहाई से हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसर है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए किसी सियासी जमात को इंतखाबात से कबल निशाना न बनाया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफहात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई।
एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी गई, जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। फेडरल कोर्ट के नजरिया जरूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क की आधी जिंदगी जबरी तौर पर अमरीकी हुकूमत में रखा गया, जिसको सजा भी नहीं हुई। साइफर केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। नैब ने उन्हें तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर रखा है। दोनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी की आज अडयाला जेल से रिहाई का इम्कान है। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करे। पीटीआई इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौका मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पीटीआई उम्मीदवारों की शिकायत दूर की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासला इरसाल कर दिया। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला करने का हुक्म। मीडिया के जरिए भी कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है। पीटीआई के गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के एनए 127 के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस से पुलिस ने छीन लिए। वकील का ताहिद और तजवीज कुनिंदा की गिरफ्तारी का भी दावा। रूपोश रहनुमा मोना सलाही ने इल्जाम आयद किया कि उनकी वालिदा को गुजरात में कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए गए। अलीपुर में साबिक वज़ीर मुमलिकत सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई, सरदार दाऊद खान और हाजी रसूल बख्श जतोई को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और खानदानी जराये ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बानी पीटीआई से उनके भांजे हसन नियाजी के कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी एनए 128 से किस्मत आजमाई करने के लिए तैयार। एनए 207 से आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ के एनए 132 कसूर से कागजात जमा। मरीम नवाज और अलीम खान एनए 119 में आमने सामने। मरीम नवाज की पीपी 160 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी। ख्वाजा आसिफ सयालकोट से एनए 71 और 2 सूबाई हलकों से मैदान में उतरेंगे। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुराद अली शाह ने पीएस 77-7 से उम्मीदवार हैं। खुर्शीद शाह ने सखर से कौमी असेंबली के लिए कागजात जमा करवाए। बानी पीटीआई के एनए 89 मियावाली से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लोअर दीर एनए 6, हाफिज नईमुल रहमान कराची से उम्मीदवार। एमक्यूएम के फारूक सत्तार, आईपीपी के ओन चौधरी और मुराद रास ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन के रंग। रिवायती सियासतदानों के अलावा आम अफराद भी मैदान में आ गए। इस्लामाबाद और पेशावर से 2 ख्वाजा सराओं का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एनए 47 से ख्वाजा सरा नायाब अली, पीके 18 खैबर से ख्वाजा सरा सोबिया खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सौदे की बाहिम्मत खातून टीचर फराह रहमाना पीपी 266 से उम्मीदवार। मुजफ्फरगढ़ चाय वाले ने पीपी 268 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अशफाक भट्टी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कहता है पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। नून
JUI और MQM का मुतालबा रंग ले आया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। इतवार को छुट्टी के बावजूद कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद, सदर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। पुलिस के गैर मुनासिब रवैये पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को आगाह किया कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। ट्वीट के साथ स्टैंडर्ड भी। लाहौर में सिर्फ 90 रोज में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का मेगा मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गार्डन टाउन से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी पाया तकमील को पहुंच गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कैंट स्टेशन पर ट्रेन में मशकूक बैग से टाइम बॉम्ब बरामद। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। बम का वजन 5 किलो, 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। रात 9:15 पर अमले ने मशकूक बैग देखकर पुलिस को खबर दी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ से जायद मालियत का सोना चोरी। रवा साल दरगाह के तोशाखाने में 4800 तोला चांदी, 68 तोला सोना जमा हुआ, जिसमें से 51 तोले सोना, 3000 तोले चांदी चोरी हो गई। निगरान वजीर बराए औकाफ उमर सोमर का नोटिस। मजार के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर ट्रंप के मुकदमे की तेज समाअत से इनकार। अमरीकी अदालत ने ट्रंप को हासिल मुबैना इस्तिस्ना से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2020 के इंतखाबात में ट्रंप की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा अल्तवा का शिकार। ट्रंप ने दरख्वास्त दायर की थी, उनके खिलाफ इंतखाबी साजिश का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और एरिजोना में तूफानी बारिशें। लॉस एंजलिस और सान डोगिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का तरसीली और मवासलाती निजाम भी मुतासर हो गया। कुछ इलाकों में इनखला की वार्निंग जारी।